जिसके पास दो साधना का समागम होता है वो फिर वैसे तरीके से बैठता है वैदिक क्रिया में। जो वो जमघट लेकर बैठा रहता है वो अपनी मस्ती के साथ बैठता है, ऐसी कम तैसी जाए। जब शिव जी बयाने चले थे पार्वती के पास तो भगवान विष्णु ने कहा भैया ये सेना को पहले खाना खाने दो, जो बचेगा तब देखा जाएगा। तो भगवान विष्णु जी की भाई सब लोग कह रहे भाई के हम तो बड़े तरीके से खाते हैं, यहाँ हड़दम मच गई। तो गुरु की भी ऐसी क्रिया होती है, सूक्ष्म से लेकर विराटता तक क्रिया। पहले विष्णु जी शिव जी की बारात में पहले उन्होंने खाना खाया, और कुंभ में पहले नागाई जब तक हल्ला ये पहले नहीं स्नान करेंगे दूसरे कर ही नहीं सकते। तो गुरु की विराटता और सूक्ष्मता दोनों को समाहित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सूक्ष्म स्वरूप भी होता है गुरु का, बिंदु स्वरूप होता है। ये तो मैं इसलिए बोल देता हूं कि चलो कुछ किसी की समझ में आए। सूर्य भगवान की चमक को एकदम गर्मी ले सकते हो आप। अगर एक कागज को जलाना पड़ेगा तो आपको एक बिंदु स्वरूप में उसको करना पड़ेगा, तो वो कागज जल जाएगा। कभी देखा ना एक कागज को कैसे जलता है, एक बिंदु स्वरूप में उसको करोगे, रोशनी को, विराटता को एक बिंदु स्वरूप में करते हुए परिवर्तित हो जाती है कोई चीज। और ये परिवर्तन की क्रिया एक विराट के पास रहती है। एक बिंदु स्वरूप में वो आ जाता है और बिंदु स्वरूप में वो किसी चीज को परिवर्तित कर देता है। और जो विराटता बिंदु स्वरूप हृदय के अंदर आता है तो कई जनों को परिवर्तित कर देता है। उसकी बिंदुवत अवस्था, उस साधक की बिंदुवत अवस्था वो इतनी गर्मी देती है, इतनी गर्मी देती है, इतना स्वर निकालती है, इतनी भीषण विस्फोट करती है कि वो कई ऐसे काम कर देता है, वो किसी को पता भी नहीं चलता क्या काम कर दिया, वो चुपचाप निकल जाता है। उसके चलने का अंदाज होगा, उसके बैठने का अंदाज होगा, उसके पाँव के घुंघरू का अंदाज होगा, उसके पाँव में वो लेडीज का एक बड़ा बड़ा वो चांदी का होता है, औरतें पहनती है राजस्थान में, उनका अंदाज होगा, वो अलग अलग अंदाज में होगा, वो सब अंदाज में। क्योंकि गुरु का स्वरूप एक बाल स्वरूप भी होता है, एक स्त्री स्वरूप भी होता है, स्त्री के भी अंदर गुरुत्व होता है, एक पुरुष के अंदर भी गुरुत्व जाता है। राजस्थान में सारे स्वरूप, महाराज तेजा सिंह, जहावीर बाबा, ये सब स्वरूप हैं, ये सब गुरु के अंदर समाये हुए हैं। ये गुरु के अंदर कैसे समाते हैं? जब तक बिंदु अवस्था नहीं आती। और जब साधक के अंदर बिंदु अवस्था आया तो जहावीर बाबा महाराज, जी राजस्थान में क्या हो रहा है, केलामा, एक ही घर में बैठे बैठे वो केला देवी एक मंदिर है, इधर है करौली, करौली माता तेजास, एक तेजास हैं बाबा हैं, कोई तेजा वीर हैं, वो किस वेग से अपने घोड़े में जाते हैं, सफेद रंग का घोड़ा, राजस्थान की शान है तेजा। ये संत हैं अपने समय के। आज तो इनको पूछते हो, जब बड़े गुरुजी के समय में हम कोई उनको पूछता ही नहीं था। अब गुरुजी ने धोती पहनी हुई है, गुरुजी आज गुरुजी को तुम वो कर रहे हो। उस समय तेजा जी को घोड़ा उनका चलता रहता है राजस्थान में, और जो साधक देख लेता मजा आ जाता है। मजाल जो कि राजस्थान में बिगड़ उनकी आज्ञा से कोई परिंदा भी पर मार दे। जहावीर बाबा इतने मजेदार, उनके साथ मिलना, उनके साथ गठजोड़ करना, कितना मजा आता है। ये बिंदुगत अवस्था है। जब बिंदुगत अवस्था विराट में आती है तब झर 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 झर
महाराज जी याद आते हैं। इन संबंधों को बनाने से कोई फायदा नहीं। मौसी, ताई, चाची, खाटी पाटी ठीक है, बने रहें। खाटू श्याम जी हैं, बर्बरी ठाकुर जी के सामने अपने आप को, पूरी देह को दे देना जगत गुरु के सामने। आज सब लोग ये खाटू श्याम जी जाते हैं, मेरा ये काम हो जाए महाराज जी, मेरा काम हो जाए, मेरी अर्जी निकल जाए। तुम्हारी अर्जी, तुमने गुरु से क्या प्रेम किया नहीं। मैं तो नहीं गया कभी खाटू श्याम जी के पास, मैंने बर्बरीक को देखा, बड़ा अच्छा लगा। बर्बरीक अपने मन को दान वो दे देना, त्याग देना ठाकुर जी के सामने, अपने शरीर को दे देना, अपने प्राण दे देना, अपने प्राण दे देना ठाकुर जी को। काल पुरुष। आज महाराज जी का सब जगह खाटू श्याम जी का नाम, पर उस समय किसी ने त्याग नहीं देखा होगा। और जो आज भी मंदिर में खाटू श्याम जी के जाते हैं, किंतु उस समय में जो मन तन और शरीर का जो त्याग महाभारत के लिए महाराज जी ने दिया है, ठाकुर श्याम जी ने गोविंद के आगे जो दिया, अपना शीश काट दिया, क्या त्याग है। तो हम भी तो, साधक भी तो शीश काटता है, शीश झुकाता है अपने गुरु के सामने, शीश काटता है, अर्पण करता है। मेरी बात अगर कड़वी लगे तो उसको हटा देना, कोई चुभे तो उसको ले लेना, बस कड़वी को मत लेना, जो चुभ रही है उसको ले लेना, वो चुभाहट तुम्हें रहनी चाहिए।